the mentor, the leader, the guide, and serving RT Forum, and at the same time, the country as well in context of education, children's education. Mr. Ambrish Rai, the national convener of RT Forum, and I would like to request him for welcome and setting the context. Please come. साथियों, इस सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर मनोरंजन मोहंती करेंगे और मैं आप सबका, हमारे पैनलिस्ट का, दूर दूर से आए हुए लोग, विभिन्न राज्यों से जो इस में शिरकत कर रहे हैं, उन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी बहुत सारे लोग जाम में फंसे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा विलंब से शुरू भी हुआ है और अभी लोग आते जाएंगे और इसमें जगह लेते जाएंगे। ये 9वीं बार हम स्टॉक टेकिंग कन्वेंशन कर रहे हैं और जब हम एनुअल कॉन्फ्रेंस करते हैं अपनी, तो हम एक स्टेटस रिपोर्ट पेश करते हैं और इसके बाद फिर हम पूरे साल विभिन्न राज्यों में शिक्षा को लेकर के अपनी मुहिम चलाते हैं, सरकार के साथ भी, टीचर्स के साथ, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ, उनके सदस्यों के साथ और बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से उनको एकजुट करना चाहते हैं। और एक ही मकसद होता है कि शिक्षा इस देश में एक बड़ा एजेंडा बन जाए, क्योंकि शिक्षा के बगैर देश का विकास हो नहीं सकता। शिक्षा के बगैर देश कोई अचीवमेंट नहीं कर सकता। तो यही मकसद होता है कि हर तरफ से आवाज़ उठे कि हमारे बच्चों को शिक्षा दीजिए और शिक्षा के लिए जो जरूरी रिसोर्सेज हैं वो देश मुहैया कराए, सरकार मुहैया कराए। किसी कारपोरेट के भरोसे शिक्षा नहीं चलेगी और नहीं हो सकती। दुनिया में कहीं नहीं हुई है। किसी भी देश में अगर शिक्षा यूनिवर्सलाइज हुई है तो वो उस देश के विल पावर के जरिए हुई है, देश की सरकार, हुकूमत के जरिए हुई है और टैक्स पेयर के पैसे से हुई है, किसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के पैसे से नहीं हुई है। और अगर कहीं दुनिया में जो आगे बढ़े हुए देश हैं, वहाँ अगर प्राइवेट सिस्टम को भी आप देखिएगा, वो बहुत थोड़े से नंबर हैं। अभी भी बड़े पैमाने पर वहाँ देश लोगों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी देता है। और जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो खाली लर्निंग आउटकम नहीं, बल्कि एक ऐसी शिक्षा जो उनको एक अच्छा शहरी बना सके, एक अच्छा इंसान बना सके, पूरे समाज को लेकर के चलने का मादा पैदा कर सके। हर धर्म, जाति और मजहब में यकीन करने वाले, कल्चर में यकीन करने वाले लोगों को एक साथ जोड़ करके एक साथ जीना सिखा सके, ऐसी शिक्षा। और ये सारी शिक्षा किसी प्रो प्रॉफिट कंपनी के जरिए नहीं, बल्कि देश के टैक्स पेयर, गरीब लोगों के, मध्यम तबके के लोग, मेहनत करने वाले लोग, उनके कमाए हुए पैसे से दुनिया ने अचीव किया है। और हम चाहते हैं कि हमारे देश में भी वही हो। हमारे देश में भी जो राजनीतिक नेता हैं, जो देश चलाते हैं, जो गवर्नेंस के जिम्मेदार हैं, जो हुकूमत करते हैं, विभिन्न रंग बिरंगी पार्टियों में बटे हुए हैं और राज्य में और केंद्र में सत्ता में आते हैं, हम चाहते हैं कि वो भी समझें इस बात को कि देश अगर शिक्षा को नई मुख्य मुद्दा बनाएगा तो ये पुलिया बनाने से और मेट्रो चलाने से और सड़कें चौड़ी करने से देश का विकास नहीं होगा। अगर सब नहीं शिक्षित होंगे, और शिक्षा भी लिटरेसी नहीं, ऐसी शिक्षा जिसमें लोगों के अंदर क्षमता पैदा हो सके कि वो पर्दे के पीछे क्या चल रहा है उसको भी समझ सके, नीतियों को समझ सके, नीतियों को एनालाइज कर सके, सवाल उठा सके, बोल सके। ऐसी शिक्षा अगर नहीं दोगे तो देश कभी विकास नहीं कर सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। यही बात हम हर बार समझाने की कोशिश करते हैं, पूरे साल समझाते हैं और फिर इकट्ठे होकर के उसकी का विश्लेषण करते हैं और रिपोर्ट आपको बताते हैं कि हुआ क्या। आज रघुराज रामन का भी एक बयान मैंने देखा बीबीसी से बात करते हुए, जो हमारे रिजर्व बैंक के डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा कि 2008 और 9 में जो मंदी आई है उससे भी बड़ी खतरनाक सिचुएशन दुनिया में बन रही है और कैपिटलिज्म इज अंडर थ्रेट बिकॉज इट इज नॉट प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी। और दूसरी बात उन्होंने कहा
कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, और उसमें बताया उन्होंने कि शिक्षा सबसे बड़ा इनइक्वालिटी का जरिया बन गया है, जिसे सोसाइटी को इक्वल करना था और गुड एजुकेशन के जरिए वो पूरा किया जा सकता, ऐसा उन्होंने कहा। आज ये कोठारी साहब ने 1966 में देश को समझाने की कोशिश की थी कि अगर एक सेग्रीगेटेड सोसाइटी, एक विभिन्न तरह की खाई में बटी हुए समाज को एकजुट करना है तो नेबरहुड स्कूल शुरू करो, कॉमन स्कूल सिस्टम शुरू करो, एक स्कूल का पड़ोस जिसमें हर धर्म, मजहब, हर जाति और हर इकोनॉमिक स्टेटस का बच्चा उस स्कूल में आए और वहां से अपने जीवन की यात्रा शुरू करे। ये 1966 में कोठारी साहब ने बताया, नहीं पूरा हो पाया अभी तक। और उसके बरखिलाफ हमने बहुत सेग्रीगेटेड सिस्टम बना दिया शिक्षा के अंदर। जिसके पास जैसा पैसा है अपने बच्चे के लिए वैसी शिक्षा खरीद सकता है। वो बाजार का विषय बना दिया शिक्षा, जो समाज का विषय थी, देश का विषय था, उस शिक्षा को हमने बाजार का विषय बना दिया। और हमारी सरकारें भी यही काम करती हैं। वो भी बहुत शिक्षा पर मेहरबान होगी तो मॉडल स्कूल खोल देंगी, एक और परत तैयार कर देंगी। हमने ये कहा परत मत तैयार करो, और यही हमारा दिल्ली की सरकार से भी मतभेद है। परत मत तैयार करो, इस देश में जन्म लेने वाले हर बच्चे को एक तरह की शिक्षा पाने का हक है। ये दो इस देश के अंदर हर बच्चा, वो जहां भी पैदा हुआ हो। और हमने अपने पढ़ाई के जमानों में नारा लगाया, निर्धन हो या हो धनवान, शिक्षा होगी एक समान। आज तक वो पूरा नहीं हो पाया। इसीलिए हम आपसे दरखास्त करना चाहते हैं, ये मौका चुनाव का है। सभी पार्टियां चुनाव के मैदान में जा रही हैं। चुनाव में अगर शिक्षा पर बात नहीं होगी तो किस बात पर बात होगी। हमने पिछले दिनों बड़ा मुहिम चलाया और विभिन्न पार्टियों से हम मिले और हमने कहा कि आप अपने मैनिफेस्टो में शिक्षा को जगह दीजिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट एक बहुत बड़ा हथियार है शिक्षा को यूनिवर्सलाइज करने का। जरूरत पड़े तो इसका दायरा बढ़ाइए और प्री प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को लाइए। और इसमें जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनको सबको भी लीगल राइट दीजिए। देश अपना एजेंडा तय करे और शिक्षा को उसका मुख्य वाहक बनाए, कैरियर बनाए। ये हमने विभिन्न पार्टियों से चर्चा की। हर तरफ आवाज उठ रही थी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की आत्महत्या, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी देश में और सरकार का परफॉर्मेंस चेक होगा। सरकार ने पिछले 4-5 सालों में किया क्या है। देश एक मोड़ पे खड़ा है जहां आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संकट है इस देश के अंदर। इसलिए ये चुनाव बड़े महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन तब तक हमने देखा कि एक दूसरी बहस शुरू हो गई और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसमें आप हस्तक्षेप कीजिए। पूरे देश में युद्ध का उन्माद पैदा किया जा रहा है। पूरे रिसोर्सेज, सब कुछ। जैसे मैंने वो देखा है कि कभी कभी दो बड़े सांडों को लड़ा के और कुछ लोग बैठ के मजा लेते हैं। एक खेल है, ये खेल है। लोग कटेंगे, मरेंगे और हम जो है अपनी मूंछों पे ताव दे करके कहेंगे कि हम जीत गए। किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, मेहनत करने वाले का बेटा, गांव के गरीब का बेटा बंदूकें लेकर के सरहद पे लड़ाई करता है और वो मरता है। और देश में सबको कह दिया जाता है कि चुप हो जाओ, बोल नहीं सकते तुम, अभी लड़ाई चल रही है। तुम शिक्षा की बात करो, मत बोलो। हेल्थ की बात करोगे, मत बोलो। 3 लाख किसान मर गया 4 साल 5 साल में, मत पूछो, मत बात करो इन सब सवालों पर। जिसमें देश बनेगा इस पर बात चर्चा नहीं, क्योंकि युद्ध चल रहा है और सारी रिसोर्सेज हम युद्ध में चुप करा दिया जाता है, आवाज बंद कर दी जाती है। हम ये कहने आए हैं इस स्टॉक टेकिंग में कि हमारी आवाज बंद नहीं होगी और हम सवाल करेंगे और हम पूछेंगे तुम्हारी हुकूमत बचाने के लिए छेड़े गए युद्ध, इससे हम डरने वाले नहीं हैं। हम हुकूमत को चुनौती देंगे क्योंकि अभी भी 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, आउट ऑफ स्कूल हैं। बच्चे 8वीं क्लास पूरी नहीं कर पाते।
ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। 15-15 किलोमीटर दूर सेकेंडरी स्कूल है, इसलिए लड़कियां 8वीं के बाद अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाती। कैसे तुम सस्टेनेबल गोल 2030 तक पूरा करोगे, जिसमें पूरी दुनिया में शिक्षा को सेकेंडरी लेवल तक यूनिवर्सलाइज करने की बात हो रही है? कैसे करोगे तुम अगर हमारे 60 लाख बच्चे बाहर हैं, अगर हमारे 25-26% बच्चे जो है 8वीं के बाद अपनी शिक्षा कंटिन्यू नहीं कर पाते? दुनिया में झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। हर साल तुम्हारे शिक्षा पर खर्चा कम होता जा रहा है। हमने जो सेस लगाया था सरकार ने, उस सेस का भी जो पैसा प्रारंभिक शिक्षा कोष में आया, 13,000 करोड़ रुपया कहां चला गया उसका पता नहीं चल रहा है। आरटीआई दाखिल करके यह पता करने की कोशिश की कि सेस का पैसा 13,000 करोड़ रुपया कहां ट्रांसफर हो गया, सरकार बताने की स्थिति में नहीं है। ये सवाल हैं जिनको पूछा जाएगा। तुम क्लासरूम के अंदर जो है विषय, उस किताबें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्ट कराती हैं, उसको भी बदल देना चाहते हो। अपने हिसाब और अपने तरह की सोच का हिंदुस्तान बनाना चाहते हो। ये सवाल तो उठेंगे और ये हम पूछेंगे, और यही कहने के लिए। और 4 साल क्या किया आपने? पहली बार आए तो 28,000 करोड़ से घटा के 22,000 करोड़ कर दिया हमारा बजट, और आज तक नहीं पहुंच पाए हम वहां। सिर्फ 26,000 करोड़, और वो भी इतना बड़ा कानून जो सैकड़ों साल बाद आया। 2013 में गोखले साहब ने उठाया था उस कानून को, जो 2009 में आया, उस कानून को भी कमजोर करने की लगातार कोशिश हो रही है। और अब एक समग्र शिक्षा अभियान, एक नई स्कीम और उसके ऊपर थोप दी गई, और उसका एक मुद्दा बना दिया गया। एसएमएसए का एक हिस्सा बन गया कानून। इन बातों पर मैं बहुत चर्चा नहीं करूंगा, आप सब लोग हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि चुनाव में शिक्षा को एक मुद्दा बनाइए। ये जो माहौल चल रहा है, कोई सवाल पर चर्चा नहीं करता। टीवी देखिए, सुबह खोलिए शाम तक, बंद कर दीजिए टीवी देखना, क्योंकि उसमें क्या चर्चा होती है? हमारे मुद्दों पे चर्चा ही नहीं होती, हमारे इश्यूज पे चर्चा ही नहीं होती। और ये चुनाव चला जाएगा और फिर सब अपने अपने तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। इन चुनाव में शिक्षा को जनता का मुद्दा बनाने की जरूरत है। देश में प्याज को मुद्दा बन जाती है, सरकार बनती है, बिगड़ती है प्याज के नाम पे, शिक्षा के नाम पे क्यों नहीं होता? तो इसलिए हम आपसे ये कहने आए हैं, यही वक्त है जब सब लोग इकट्ठे होकर के ये कहें कि शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, रोजगार दो, किसानों की जो बुरी हालत है उस पर चर्चा करो। चुनाव में हम ये नकली युद्धोन्माद में फंसने वाले नहीं हैं, और हमारा पैसा हमारे मुद्दों पे खर्च करो, जनता की बेहतरी के लिए खर्च करो। ये आपसे हम कहना चाहते हैं। खड़े होइए इस माहौल के खिलाफ और अपने मुद्दों को फिर बुलंद कीजिए, और राजनीतिक पार्टियों को मजबूर कर दीजिए कि इस चुनाव में वो हमारे सवालों पे बात करें, हमारे सवालों पर वोट मांगिए, और आ जाइए दिल्ली में सरकार बना लीजिए, हमको कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हमारे सवालों को पीछे धकेलने के लिए एक नकली सवाल खड़ा करके लोगों का माइंडसेट बदलने की जो कोशिश है, उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। ये बात हमें इस स्टॉक टेकिंग में कहनी है, और इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया है, यूनाइट टू मेक एजुकेशन ए प्राइम पॉलिटिकल एजेंडा। अगर ये एजेंडा नहीं बनेगा, हर की जुबान पे नहीं आएगा, तो फिर इन राजनीतिक पार्टियों को कोई आपसे चिंता नहीं है, और सारा मसला राजनीतिक गलियारे में ही हल होना है। चाहे जितना भी हम काम करते हैं, उस सब का रिजोल्यूशन पॉलिटिकल फील्ड में होना है। इसलिए आपसे ये दरखास्त है, और इसी के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं, और मोहंती साहब से निवेदन करता हूं कि वो सत्र को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।